आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में शादी में चिकन के साथ लिट्टी नहीं देने पर गोलीबारी, 1 की मौत, 3 घायल। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 7 दिन फिर बढ़ाया लॉकडाउन, इस बार मेट्रो सेवा भी रहेगी बंद। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान से किया बातचीत से कश्मीर समेत सभी बचे मुद्दे सुलझाने का आग्रह। लापरवाही संतोष में उलझे डॉक्टर, एक को 10 दिन तक जिंदा बताए, फिर लावारिस में किया अंतिम संस्कार। खतरा टला, हिंद महासागर में गिरा चीनी रॉकेट का मलबा, वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट किया गया बड़ा हिस्सा। खतरनाक, कोरोना से बचने के लिए 6 फीट की दूरी भी काफी नहीं, सीडीसी की रिपोर्ट में सामने आया यह बड़ा बात। यूपी में 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, आदेश जारी। गांव में कोविड बढ़ने से पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर संकट, टालने पर हो सकता फैसला। अब इंस्टाग्राम ने डिलीट किया कंगना रनौत का पोस्ट, अभिनेत्री ने कहा यहां तो एक हफ्ते टिकना मुश्किल। सागर हत्याकांड में प्रॉपर्टी टेंशन में सुशील ने अंजाम दी वारदात, साथी प्रिंस दलाल का बड़ा खुलासा। बिहार के गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में बारात में चिकन के साथ लिट्टी नहीं देने पर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक राजेंद्र सिंह थे, जबकि गोलीबारी में जख्मी राहुल कुमार सिंह, रिसु कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार के सदस्य तीनों जख्मी लोगों को इलाज के लिए गोपालगंज अस्पताल से गोरखपुर के लिए लेकर रवाना हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राजेंद्र सिंह के पड़ोस में एक बारात में आई हुई थी। बारात में चिकन के साथ लिट्टी नहीं देने को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद में गोलीबारी हो गई। गोलीबारी में राजेंद्र सिंह समेत 4 लोगों को गोली लग गई। इलाज के लिए चारों लोगों को गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने राजेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। सीएम केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में लागू लॉकडाउन को 17 मई तक एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेगी। दिल्ली में कल से मेट्रो चलनी बंद हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए और पिछले 1-2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 23% हो गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अब शादियां केवल घर या अदालत में ही हो सकती है। इसमें 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, बैंकेट हॉल, होटलों और ऐसे ही अन्य स्थानों पर शादी समारोह पर पूरी पाबंदी रहेगी। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे कश्मीर सहित सभी बकाया मुद्दे बातचीत से सुलझाएं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। इमरान इस समय सऊदी अरब की यात्रा पर है। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है, क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत बकाया मुद्दों का समाधान बातचीत से करने के महत्व पर जोर दिया। क्राउन प्रिंस ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच हाल में बनी सहमति का भी स्वागत किया है। यह संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में बनी सहमति पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की इंतहा हुई है। जब संतोष कुमार को उनके परिजन तलाश रहे थे, उनकी मृत्यु तो भर्ती करने के तीसरे ही दिन हो गई थी। अंतिम संस्कार भी लावारिस में कर दिया गया। स्टाफ परिजनों को 10 दिन तक उनके जिंदा होने की सूचना देता रहा। अब प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने मौत की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इसमें डॉक्टर KN तिवारी और डॉक्टर ज्ञानेश्वर टांक शामिल है। 64 वर्षीय संतोष कुमार
पुत्र सीताराम MES से रिटायर्ड थे। वह मूल रूप से बरेली के रहने वाले थे। इन दिनों वह गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में अपनी बेटी शिवांगी और दामाद अंकित के साथ रह रहे थे। शिवांगी ने बताया कि 21 अप्रैल को 11:36 पर उन्होंने अपने पिता को मेरिट मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती कराया था। इसके बाद वह अपने पिता से फोन पर हालचाल लेती रही। 2 मई को उन्हें बताया गया कि उनके पिता अब ICU में हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 77 है। 3 मई की सुबह मेडिकल कॉलेज कोविड सेंटर फोन करने पर उन्हें बताया गया कि उनके पिता अभी भी ICU में हैं, ऑक्सीजन लेवल 92 है। पिछले हफ्ते लॉन्च हुई चीन के सबसे बड़े रॉकेट के अवशेष हिंद महासागर में जाकर गिरे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये मलबा हिंद महासागर में जा गिरा। हालांकि वायुमंडल में प्रवेश करते ही मलबे के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया गया था। बता दें कि पहले ही चीन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दे दी थी कि रॉकेट के अवशेषों को धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही दोबारा जला दिया जाएगा और इससे नुकसान होने का अनुमान कम होगा। शुक्रवार शाम को अमेरिका में किए गए एक ट्वीट के माध्यम से एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि सेंटर फॉर ऑर्बिटल री एंट्री एंड डेविस स्टडीज द्वारा लॉन्च मार्च 5B रॉकेट बॉडी के पुनः प्रवेश के लिए ली गई है। भविष्यवाणी के मुताबिक ये मलबा रविवार शाम को 4 बजे के आसपास धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने आफत मचा रखा है। वैज्ञानिकों से लेकर बड़े बड़े शोधकर्ता इस जानलेवा वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके चलते आए दिन कोविड-19 को लेकर नए नए खुलासे व दावे किए जाते हैं। इसी कड़ी में कोरोना वायरस पर एक स्टडी के बाद US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोग एक दूसरे से 2 या 6 फीट की दूरी पर भी खड़े होते हैं तो भी हवा में मौजूद वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यूपी में पिछले 2 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद प्रदेश सरकार कोई मौका नहीं लेना चाहती। यह देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। दरअसल पंचायत चुनाव के बाद गाँव में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कर्फ्यू हटाने पर गाँव में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्योहार है। ऐसे में कोई खतरा न लेते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू है। इसका असर यह हुआ कि कोरोना के सक्रिय मामलों में 60,000 की कमी आ गई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे अपनी अपनी बढ़त के दावों की परख इसी माह प्रस्तावित जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पदों के चुनाव में हो जाएगी। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव इस माह कराने की प्रदेश सरकार की तैयारी है, परंतु कोरोना महामारी बढ़ जाने से चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को स्थगित करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि गाँव में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार पूरी सतर्कता से काम कर रही है। पंचायत चुनाव निपटते ही प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में 5 दिन का कोरोना जांच अभियान शुरू किया गया, जिसे अब 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कंगना रनौत और विवाद साथ साथ चलते हैं। उनका ट्विटर अकाउंट पहले ही सस्पेंड हो चुका है, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय हो गई है। अब उनका एक पोस्ट इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया है। दरअसल शनिवार को कंगना ने एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वो कोविड से संक्रमित हैं। उन्होंने कोरोना को मामूली या फ्लू बताया था। उनके इसी पोस्ट पर विवाद हुआ तो इंस्टाग्राम ने यह कदम उठाया है। कंगना ने इंस्टा स्टोरी पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, इंस्टाग्राम ने मेरा एक पोस्ट डिलीट कर दिया है जिसमें मैंने कोविड को खत्म कर देने की धमकी दी थी। किसी की भावनाएं आहत हो गई, मतलब आतंकवादियों और कम्युनिस्टों से सहानुभूति रखने वाला तो सुना था ट्विटर पे, लेकिन कोविड फैन क्लब कमाल है। इंस्टा पर 2 दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि 1 हफ्ते से ज्यादा टिक पाऊंगी।
छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर नेशनल चैंपियन रहे सागर पहलवान की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस की दर्जन भर से अधिक टीमें उसकी तलाश में 5 राज्यों की खाक छान रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का दावा है कि पुलिस की एक टीम ने शुक्रवार को सुशील के गुरु और ससुर सतपाल महाराज से बातचीत की। सतपाल महाराज ने सुशील के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि 1 या 2 दिन में सुशील पुलिस के सामने पेश हो सकता है। सुशील फिलहाल कानूनी सलाह ले रहा है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की 12 से अधिक टीमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है। सुशील की आखिरी लोकेशन हरिद्वार की मिली थी। उसके बाद से लगातार उसका मोबाइल बंद आ रही है।